आदेश आदेश मेरी प्रिय मीन राशि, शुक्रदेव खोल देगा आपकी सफलताओं का द्वार। रूठी किस्मत मान जाएगी, खुशखबरी आपके घर आएगी। अभी तक तो भैया आपके धन पर शनिदेव ने पहरा लगा करके रखा है। धन कैसा होता है, कहां को आता है, आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो आता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। और यह मीन राशि की सबसे बड़ी इस वक्त दिक्कत चल रही है। पिछले 2.5 सालों में धन के लिए बहुत संघर्ष की है मेरी प्रिय मीन राशि के जातकों ने। मीन राशि को बृहस्पति देव की वाणी ज्ञान का वरदान प्राप्त है। और बृहस्पति और शनि दोनों अलग नहीं हैं। शनि और बृहस्पति का प्रभाव एक ही है। तो शनि और बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में अब तक धन को लेकर के जो दिक्कतें आ रही थी मेरे मित्रों, वो शुक्रदेव की कृपा से अब दूर हो रही हैं। 3 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर 28 दिसंबर तक के दिनों में धन को लेकर के जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। धन का आगमन मीन राशि वालों के पास होगा। शनिदेव के 4 इशारे हमने पिछली सीरीज में बताए थे, वो देखना मत भूलिए। यदि उन 4 इशारों को समझ करके आप शनिदेव की कृपा का पात्र बन जाते हैं तो यह समझ लीजिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे मित्रों, मीन राशि वालों, एक बात ध्यान रखो, आपके अंदर ज्ञान का उजाला है, आपके अंदर साहस का उजाला है, आपके अंदर इमोशंस भी हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं ईगो को पाल लेते हैं। क्या ईगो? कि यार मुझसे बड़ा कोई नहीं, यार मैं सब कुछ जानता हूं। आप बहुत कुछ जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा कहना कि मैं सब कुछ जानता हूं तो ये ईश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गुरु गोरखनाथ जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उन दिव्य शक्ति, उन दिव्य सत्ताओं को आप चैलेंज करते हैं जब आप कहते हैं यस आई एम नो ऑल अबाउट। सब नहीं जानते, बस इस बात को कहना छोड़ दीजिए तो आपके अंदर का अहम निकल जाएगा और भैया आपके जीवन में धन का प्रकाश मेरे मित्रों होगा। शनिदेव के 7.5 के कारण बड़े आपके शत्रु बने होंगे, बड़े आपके जीवन में आस्तीन के जो सांप थे छुपे हुए वो बाहर निकले होंगे, और रोगों से भी आपका सामना हुआ होगा। तो 3 दिसंबर से 28 दिसंबर का यह ऐसा समय है जब आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, जब आप अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स का डाउन करने का काम आप कर सकते हैं। आपके पास इस दौरान विशेष शक्ति रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव आप पर कृपा कर रहे हैं धन कमाने की, आपके रिसोर्सेज को बढ़ाने की। बोलिए दोस्तों, ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ? शनिदेव के कारण आपकी नजर कमजोर हुई है या नहीं हुई? सिर में दर्द आपके रहने लगा है या नहीं रहने लगा? पैरों में दर्द की शिकायत, पीठ में दर्द की शिकायत, जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हुई होगी। मीन राशि वालों, कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ये सब दिक्कतें आपके साथ हुई हैं तो 3 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच आपको इन दिक्कतों से राहत मिलेगी। हम यह नहीं कह रहे कि पूरा सही हो जाएगा, लेकिन राहत मिलेगी, उपचार मिलेगा। उपचार ऐसा होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपको लाभ देगा। कम से कम आपकी बीमारी समझ में आ जाएगी, और जब बीमारी समझ में आती है तो उसका उपचार बहुत जल्द हो जाता है। अब तक तो डॉक्टर्स आपकी बीमारी ही नहीं समझ पा रहे थे कि यार ये बीमारियां हो क्यों रही हैं, क्योंकि टेस्ट सभी नॉर्मल आपके आ रहे थे मेरे दोस्तों। शुक्रदेव और क्या करेंगे? तो आपके अंदर आपने देखा होगा कि एक अलग सा आलस्य भर गया था। हर काम को करने का आपका मन तो करता था, लेकिन जब काम करने के लिए आप उठते थे तो आपका दिल ही नहीं चाहता था कि ये करें। आपने सोचा कि यार चलो कंप्यूटर पर बैठ करके एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं,
आपने सोचा चलो 1 घंटे बाद बना लेंगे, 1 घंटे बाद जब आपने देखा तो आपका एक बार तो मन किया कि नहीं यार छोड़ो यार फिर देख लेंगे, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं यार बनानी बहुत जरूरी है। आप उठे, आपने लैपटॉप भी खोल लिया और जब प्रेजेंटेशन बनाने बैठे तो मायूस जी आ गए, आप पर बन ही नहीं पाया, आप क्रिएटिव ही नहीं हो पाए। तो ये सब चीजें यदि आपके साथ हुई है मेरे दोस्तों तो कमेंट्स करके बताना कि हाँ चावर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हुआ है। मेरे दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ होगा पिछले 2.5 सालों में, और इन दिक्कतों को दूर कर रहे हैं शुक्रदेव। कैसे कि आपके अंदर की जो आलस्य थी उसको निकाल रहे हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी ला रहे हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने का कार्य शुक्रदेव का यह समय कर रहा है, जो कि मकर राशि में शुक्रदेव के प्रवेश करने के कारण हुआ है। तो शुक्र का मकर राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। इसके अलावा आपके अंदर एक गुण होता है मीन राशि वालों, आपको पता है या नहीं, आपके अंदर एक चीज होती है कि आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी पावरफुल होती है। जब आप किसी मुसीबत में फंसने वाले होते हैं या कोई संकट आने वाला होता है तो आपको पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर मीन राशि वालों को होता होगा, कमेंट्स करके बताइए ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता। और जो मीन राशि की जो लेडीज है उनके साथ तो भाई साहब 98% ऐसा होता होगा, 2% एक्सेप्शनल केस में छोड़ देते हैं क्योंकि कुंडली की दशाएं भी बहुत कुछ चीजें बदल देती है। तो महिलाओं आप लिख करके बताओ, आपके पास एक पावर है ना, एक्स्ट्रा पावर जिसको कहते हैं हम सिक्स्थ सेंस, जो आपको पहले से ही खतरे का आभास करा देती है, लेकिन इन 2.5 सालों में आपकी वो सिक्स्थ सेंस ना जाने कहां चले गए आपको भी नहीं पता। आप उसको जगाने की कोशिश करते हैं, वो जाग ही नहीं रही, आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार मेरे अंदर जो दिव्य शक्ति थी, जो मुझको आभास हो जाता था, जो मेरे को पहले से ही पता चल जाता था, चाहे सपने के थ्रू चाहे किसी चीज को देख करके कुछ चीज याद आ जाती थी, अब वो चीज आपकी गायब सी हो चुकी है। तो मीन राशि वालों इन दिनों में 3 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच आपकी वह शक्ति फिर से जागृत हो रही है। तो उस शक्ति से आप पूछ लीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, क्या कोई संकट तो नहीं आने वाला, संकट आने वाला है तो उसका निवारण क्या होगा बताइए। इससे ज्यादा खुशखबरी मीन राशि वालों को और क्या दे सकते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके सभी के सभी जो जीवन के बंद द्वार है ना उनको खोलने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, प्रेम संबंधों में बड़ी खटास रही है, ये युवा दिलों की बात है, खास तौर से महिलाओं को ज्यादा धोखे का शिकार होना पड़ा, बहुत दिल उनका टूटा। ऐसा नहीं कि भैया जेंट्स के साथ नहीं हुआ होगा, बॉयज के साथ नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन एक रेशियो यदि निकाले ना 2.5 सालों में तो वो महिलाओं का अधिक है, वो फीमेल्स का अधिक है। तो इस गोचर काल के दौरान आपको आपका प्रेम तो मिल रहा है, लेकिन उस प्रेम पर कोई नया आपकी जिंदगी में आ रहा है या पुराना आपकी जिंदगी में है तो एक बार सोच लीजिए। फीमेल और मेल दोनों के लिए कह रहे हैं, धोखा हो सकता है। बिना सोचे समझे अभी प्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाइएगा मेरे दोस्तों। वो चाहे आपका पहला ही प्यार क्यों ना हो, थोड़ी तफ्तीश कीजिए कि कहीं आपको यूज तो नहीं किया जा रहा, कहीं आपका प्रयोग तो नहीं किया जा रहा, कहीं आपके साथ चीट तो नहीं किए जा रही, क्योंकि इस वक्त यह संदेश इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। सो बी अलर्ट। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको अपने थोड़े गर्भ का ध्यान रखना है। पेट में दिक्कत, एसिडिटी, ये सब चीजें आपके सामने हो सकती हैं, खान पान का ध्यान रखिए। हाँ, धन ये गोचर आपको देकर के जाएगा, धन की संभावनाएं बना करके जाएगा, नए अवसर आपको प्रदान करेगा, हर तरीके से आपको भाग्यशाली बनाएगा। 2 जगह ध्यान रखना है, प्यार के मामले में और गर्भवती महिलाओं को अपना पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि दिक्कत यदि बढ़ी तो फिर दिक्कत सभी को होने वाली है। इसलिए जिनकी पत्नियां गर्भवती हैं वो अपनी पत्नियों का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करें, पुरुष सभी की सभी स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान करें, किसी भी हालत में किसी भी स्त्री का भूल से भी अपमान ना कर दें। स्त्रियां अपने पति के साथ प्रत्येक शुक्रवार को देवी माता के मंदिर में जाएं और उनको 16 श्रृंगार अर्पित करें प्रत्येक शुक्रवार। यह शुक्र का गोचर आपके जीवन में
मंगलमय योजनाओं का अंबार लेकर के आया है। तो माता रानी की कृपा से इसको और शुभ बनाएं। शुक्रवार को सभी स्त्री और पुरुष दही से स्नान करें, अपने पूरे शरीर पर प्रत्येक अंग पर दही को रगड़ें, साबुन ना लगाएं और फिर साफ पानी से, निर्मल पानी से अपने शरीर को धोएं। लगातार हर शुक्रवार को करें, कृपा मिलेगी। वीडियो को वायरल कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स की बाढ़ लगा दो मेरे दोस्तों। आदेश आदेश चालक निरंजन।